मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटै मोक्ष उपाय। मंगलाचरण में किसके नाश की बात कही है? कर्मों के नाश की या मिथ्यात्व के नाश की बात कही है? मिथ्यात्व के दहन की बात कही है, किसी होलिका देवी के दहन की बात नहीं कही है। लोक में तो किसी देवी क्या कहे जो राक्षसिनी मानी गई है होलिका, उसके दहन की बात नहीं की गई है। लोक में तो आज न जाने कितने कितने प्रकार से ये दहन कर कर आके वो लकड़ी वगैरह लगाते हैं, वो जो कुछ भी गोबर आदि के जो कुछ भी वस्तु होती है उसको लगाते हैं, उसको जलाते हैं और क्या मानते हैं कि हमारा बड़ा धर्म हो गया। अरे कैसी विचित्रता है, किसी जीव को जला करके हमारा धर्म मानना, ये कैसी मिथ्या मान्यता है। ये तो वैसी बात हो गई ना जैसे आतंकी करते हैं। क्या आतंकी दूसरों को, किसी पंचेंद्रिय जीव को मार करके अपना धर्म मानते हैं। अन्य मतियों ने पंचेंद्रिय जीव नहीं सही, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीव, इनको मार करके अपना धर्म मानना चाहा है। अब ये मिथ्या मान्यता नहीं है तो और क्या है? ये ऐसी मिथ्या मान्यता। और देखो, ये सब करना तो अपराध है, ये दहन आदि करना ये तो अपराध है ही, ये तो पाप है ही, परंतु धर्म के नाम पर ये सब करना ये महापाप है। क्या कहा? फिर से ये जितनी भी क्रिया कांड करते हैं, क्या होली में कलर लगाना या वो दहन करना, या यूँ समझिए दशहरा में भी रावण के पुतले को जलाया जाता है, ये जितने भी ये सब क्रियाकांड किए जाते हैं ये तो पाप है ही, नो डाउट। परंतु धर्म के नाम पर जो भी करता है ना उसको महापाप बंधता है। कैसे? और ये महापाप धर्म के नाम पर करना ये बड़ा बड़ा गृहित मिथ्यात्व है। अगृहित नहीं कह रहा हूँ मैं, गृहित मिथ्यात्व है। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने जो अपनी 6 ढाल है, दूसरी ढाल में पूरी इन्हीं सब बातों की चर्चा की है। धर्म के नाम पर क्या है वो, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देहदा। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। ऊपर की लाइन में भूल रहा हूँ, नहीं ऊपर की लाइन, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने यही बात कही है कि धर्म के नाम पर जो भी ये सब क्रियाकांड करते हैं ये महापाप के कारण हो गया है। कपिला ठीक है। वो जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी करण विविध विध देहदा। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि आज लोक में होली का पर्व मनाया जाता है, और होली में अब विचार करना कि कितनी प्रकार के जीवों की हिंसा होती होगी। लोग तो उसमें धर्म मान लेते हैं, आज के दिन तो कितने जीव जल करके खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, और कल के दिन कलर वलर लगाते हैं। उसमें तो क्या कहे, उसमें तो समय की खपत होती है, उसमें रंग की खपत होती है, उसमें पानी की तीव्र मात्रा में खपत होती है, वेस्टेज होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। अब ये मैं कोई यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने को नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर तो मैं ये कहने को बैठा हूँ कि विवेक की भी अपनी सरहद होती है। लोग इतने पढ़े लिखे हैं, पर इतने पढ़े लिखने के बावजूद भी वे ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा करने से पानी प्रदूषित होता है, हमें पानी प्रदूषण से बचना चाहिए और बचाना चाहिए।
आज की जनता बहुत ज्ञानी है परंतु महा अविवेकी है। क्या कहा? आज की जनता महाज्ञानी है परंतु महा अविवेकी। विवेक नाम की चीज़ ही नहीं है आज की दुनिया में। कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस ही नहीं लगाते हैं। अरे छोटे बच्चा होता है तो उसको बताया जाता है कि ये करोगे तो वाटर कंटेमिनेशन होता है, पानी प्रदूषित होता है, तो ये नहीं करना चाहिए, और फिर भी बड़े होने के बाद वही करते हैं। मतलब क्या कहा जाए। अब देखो, उसको उसमें इष्टपना लग रहा है, उसको उसमें इष्टपना लग रहा है ये सब करने में। और जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति उसमें अनिष्टपना नहीं करता। सज्जन व्यक्ति क्या विचार करता है, ये इनका परिणाम भोगेंगे, इसको इसमें ना सुख करना ना दुख करना। कोई जन होते हैं वो इसमें द्वेष कर जाते हैं, एक कोई जन होते हैं जो इसमें राग कर जाते हैं इसी क्रिया विधि में, और कोई जन होते हैं जो इसमें मध्यस्थ बने रहते हैं, भाई तुम तुम्हारी जानो, तुम तुम्हारी जानो, हमें बीच में मत लाओ, ऐसा। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना, यही तो मिथ्या चारित्र है। कल अपन ने राग द्वेष का विधान व विस्तार ये प्रकरण प्रारंभ किया था। आज उस प्रकरण को पूरा नहीं हो पाया था, आज उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा लंबा प्रकरण हो सकता है, देखते हैं। आज तो वो प्रकरण पूरा करेंगे। कहाँ गया? हाँ, पृष्ठ क्रमांक 91, राग द्वेष का विधान व विस्तार। कल दो बातों के बारे में पंडित जी साहब ने राग द्वेष कैसे विस्तृत होता है, कैसे विस्तार को प्राप्त होता है, इसका ज्ञान कराया था। सबसे पहला पॉइंट, ये जीव शरीर में एकत्व करता है, हो गया। अब शरीर को लेकर के जो जो भी अच्छा बुरा होगा उनके साथ भी वो इष्ट अनिष्ट कल्पना करने लगता है। मान के चलो, अब उदाहरण के लिए, उदाहरण अपना फेमस कैरेक्टर्स का ही लेते हैं। अब मोदी जी और शाह जी गले में गले हाथ डाल करके घूमते हैं, ठीक है, और राहुल गांधी उनका शत्रु लगता है, ठीक है। अब जो भी देखो, हाँ, मोदी जी और गांधी जी मतलब राहुल गांधी क्या लगते हैं, आपस में शत्रु लगते हैं, शत्रु है, समझ लो, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति राहुल गांधी के गले में हाथ डाल करके घूमेगा, वो सब हर एक व्यक्ति उसको खराब दिखाई देगा, हर एक व्यक्ति खराब दिखाई देगा। और जो भी व्यक्ति राहुल गांधी की बुराई करेगा उसको अच्छा रहेगा। अब राहुल गांधी की तरफ से भी यही लगा लेना, जो व्यक्ति मोदी जी के गले में हाथ डाल करके घूमता हुआ दिखेगा वो हर एक व्यक्ति बदनाम दिखेगा, और जो भी मोदी जी की बुराई करेगा वो अच्छा दिखने लग जाएगा। अब एक व्यक्ति को आप पकड़ो, आप उससे राग द्वेष का और विधान विस्तार करते जाते हो, चलते जाता है। पानी के माध्यम से, HIV के माध्यम से, या HIV मतलब वेश्या आदि के माध्यम से, या किसी और रोग के कारण के माध्यम से रोग का उतना फैलाव नहीं हो सकता जितना वायु के माध्यम से हो सकता है, और वायु के माध्यम से भी उतना फैलाव नहीं हो सकता जितना राग और द्वेष के कारण हो सकता है। समझना, राग द्वेष इतनी खतरनाक चीज़ है, यहाँ बैठे बैठे कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर बैठे बैठे वो राग द्वेष चालू कर सकता है। यहाँ पर दो जन क्या, शरीर आ गया ना, वही दूसरा व्यक्ति हो गया, और चालू दोपना आ गया और उसके राग द्वेष की श्रृंखला चालू हो जाती है। ये तो शरीर को लेकर के एक प्रकार का विस्तार हो सकता है। दूसरा विस्तार किसको लेकर के हो सकता है? पंडित जी साहब कहते हैं, शरीर को छोड़ो, बाकी जितने भी इसके संयोग है, इन संयोगों को अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो अच्छे बुरे लगने लग जाते हैं। अब कल अपन ने एक उदाहरण लिया था, क्या कि एक नई ब्रांड न्यू कार परचेज की है, ठीक है, कोई उसको ठोकर मार देवे, कैसा लगता है? मूर्ख है आदमी, इसको गाड़ी चलाने नहीं आती। और जिसने ठोकर दी है अपनी गाड़ी को, हमारा पड़ोसी जाकर के उसको डांट देवे, ये तेरे को समझता नहीं क्या, कैसे गाड़ी चलाता है? पड़ोसी कैसे लगने लग गया? अच्छा लगने लग गया। वो ठोकर मारने वाला कैसा लग गया? बुरा लगने लग गया। अरे तुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ, जीव को तो कुछ हुआ ही नहीं, शरीर को भी कुछ नहीं हुआ है शरीर से एक तद्दन जुदी भिन्न वस्तु, वो गाड़ी को, और गाड़ी को अपना मान रखा था, और उसकी वजह से गाड़ी के साथ साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा होगा उसको लगता है कि मेरे साथ ही अच्छा बुरा हो रहा है। ये ऐसा समझ लेना चाहिए। अब
ठीक है, अब सामने वाला एक प्रश्न लेकर के आया है। वो पूछता है शरीर को लेकर के राग द्वेष होता है, ये तो ठीक, क्योंकि शरीर के साथ इतने काल से संबंध है, वो तो समझ में आ जाता है भाई शरीर को कोई कुछ कम ज़्यादा होगा तो ये जीव राग द्वेष करने लग जाएगा। परंतु जिन वस्तुओं के साथ इसका क्या कहें, एक क्षेत्रफल संबंध ही नहीं है, जिन वस्तुओं के साथ इनका एक क्षेत्रफल संबंध भी नहीं है, उन वस्तुओं के साथ ये कैसे राग द्वेष करने लगता है। देखो फिर से मैं प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि शरीर के साथ राग द्वेष किया, शरीर को कुछ कम ज़्यादा हुआ, उसको लेकर के राग द्वेष हुआ, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाता है। परंतु जो वस्तु है अपने में जुड़ी ही नहीं है, अपने शरीर में तक प्रवेश नहीं कर पाई है, ऐसी वस्तुओं के साथ भी कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो ये जीव को राग द्वेष क्यों होता है। पंडित साहब एक बहुत सरल बात कहते हैं, तुम हमको पूछ रहे हो, अरे हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ। पंडित साहब कहते हैं हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये राग द्वेष का विधान विस्तार कैसे हुआ, ये जीव इसको लेकर, पराई वस्तु को लेकर के राग द्वेष कब से करने लग गया। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि किसी ने पाकिस्तान के ऊपर बमबारी की और इंडिया कहने लग गया हाय रे बहुत बुरा हुआ, हाय रे बहुत बुरा हुआ। अरे पाकिस्तान है वो उसकी जाने, चीन में बमबारी हुई, अरे वो उसकी जाने, ठीक है, भारत का उसमें क्या। और अगर भारत कहे ओ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि पराई वस्तु के साथ तुम सुख दुख में साझेदारी कर रहे हो, जिसका तुम्हारे स्वातंत्र्य में, जिसका तुम्हारे अस्तित्व में कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसके साथ राग द्वेष कैसे कर रहे हैं। ये तो महा आश्चर्यकारी बात है, महा आश्चर्यकारी बात है। आइए उतना एक प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसका समाधान भी पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है। देखो फिर से पढ़ते, फिर से, अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना। मैं पूछता हूं अन्य पदार्थ मतलब क्या, अन्य पदार्थ मतलब क्या। जैसा भी गाड़ी में ठोकर मारना था बताया, गाड़ी अन्य पदार्थ। परंतु फिर ऐसी बात हो जाएगी ना कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना। मैंने एक्सप्लेन कैसे किया था कि शरीर में कुछ कम ज़्यादा हुआ तो ठीक मान लिया, परंतु यहाँ पर तो अन्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या समझना, मूलभूत शरीर की अवस्था में शरीर की अवस्था को कारण, ख्याल में आ रहा है। देखो यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि अन्य पदार्थों में, मतलब यहाँ पर कहा है तो यहाँ शरीर और बाकी जितनी भी वस्तु सब ले लेना। यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं, शरीर आत्मा को छोड़कर के बाकी जितनी भी वस्तु है सब ले लेना, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आगे बात बढ़ती है। परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर के साथ में जो मौसम में जुड़े हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब फिर अगर ऐसा कहते हैं कि शरीर के साथ जो संयोग जुड़े हैं, अगर वैसा अर्थ लेते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि इसको शरीर को लेकर के कम ज़्यादा पना होता है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखते हैं अपन समाधान कैसे करते हैं। समाधान तो पहले अपन पढ़ लेते हैं। देखो, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए। बहुत ज़बरदस्त बात कही। क्या कह रहे हैं, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है
और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चरित्र कहा है। बिना ही प्रयोजन, देखो बिना ही प्रयोजन कह रहे हैं, बिना ही प्रयोजन ये अनर्गल प्रवृत्ति करता है। और फिर एक से राग हुआ, उससे जो कम ज़्यादा होता है उसमें भी राग द्वेष करने लग जाता है, और फिर ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। अब देखो अगला प्रश्न, यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? वो क्या कह रहा है कि ऐसा कैसे कोई ना कोई तो इष्ट अनिष्ट मानना ही होता है, या तो कोई चीज इष्ट होगी या कोई अनिष्ट होगी। हाँ, शरीर की कहाँ था, हाँ, इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। वो कहते कैसे, या तो इष्ट मानेंगे या तो अनिष्ट मानेंगे। वो ये विचार ही नहीं कर पा रहा है कि बीच की भी कोई अवस्था हो सकती है, ये संभव ही नहीं है। क्या कहूँ मैं, बहुत साल पहले किसी फॉरेन के एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी, ठीक है, समझना कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। फॉरेन के एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी जहाँ पर उसका कंसेप्ट या उसकी आइडिया ऐसी थी कि जिस भी कपल को, पति पत्नी को संतान नहीं हो रही है और वे संतान चाहते हैं, तो वे क्या करें, वे एक जैसे होता है ना, किसी शॉपकीपर के पास जाए और हमें ऐसी ऐसी वस्तु बना करके दो, तो वैसी बना करके देता है, जैसा कस्टमाइज़ करके चाहते हैं वैसे कस्टमाइज़ करके दे देता है। तो वहाँ पर कंसेप्ट ऐसा बना है कि आप भी एक विशिष्ट स्थान पर ऐसे जा सकते हैं, और जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे वो पति पत्नी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसे फीचर्स वाला, ऐसे ऐसे गुणों क्वालिटी वाला एक लड़का लड़की जो कुछ भी चाहिए वो चाहिए, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद फिर उनकी डिलीवरी हो जाती थी। डिलीवरी मतलब वो बच्चा उनको सौंप दिया जाता, लो जी आपको जैसा बच्चा चाहिए था आपको हम दे देते हैं। कंसेप्ट समझना। अब ऐसी एक कपल था जिसमें वो पति और पत्नी गए और वो चाहते थे कि अपन को भी एक लड़का हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ऐसा लड़का चाहिए। माँ ने कहा कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो A1 लड़का हो, बहुत बड़ा डेंटिस्ट होना चाहिए, A1 क्वालिटी का डेंटिस्ट होना चाहिए। माँ को जुनून होगा कि बाबा अपना लड़का डेंटिस्ट होना चाहिए, ठीक है। सर्वांग सुंदर होना चाहिए, ठीक है, ये भी फीचर्स बता दिए, ओके। पिता की ख्वाहिश, पिता ने कहा देखो पुत्र कैसा भी हो परंतु उसमें एक फीचर डाल करके देना, क्या, उसको कभी भी विकार नहीं होना चाहिए। ओहो, देखो फॉरेन के एक डायरेक्टर ने भी ऐसी कल्पना रखी है सामने, दुनिया के सामने रखी है, तो कितनी विशेष बात है। मतलब वितरागता को कौन नहीं स्वीकार करता, पूरी दुनिया स्वीकार करती है वितरागता को। खैर मैं तो ये बता रहा हूँ, अब 2-5 मिनट समझ लेना थीम क्या है। तो थीम ऐसी है कि पिता ने कहा कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसको कभी भी राग द्वेष हो ही ना, वो कभी भी किसी वस्तु से प्रभावित ना हो। 1 हफ्ते बाद गए, उस कपल को अपनी डिलीवरी दे दी गई, लीजिए आपको जैसा पुत्र चाहिए था वो हम आपको दे देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ता गया और फीचर तो उसमें ये डाला ही गया था क्या कि ये A1 क्वालिटी का डेंटिस्ट बनेगा, तो बड़ा होकर के वो लड़का डेंटिस्ट बन गया। अब दिक्कत ये हुई 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मतलब उम्र की 25 साल हो गई, 30 साल हो गए, ये लड़का शादी करने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने तो भी ठिकान दिखाए, यहाँ से शादी करो वहाँ शादी करो, वो लड़का शादी करने को तैयार नहीं, वो लड़का शादी ही नहीं करता। अब माँ उसको लेकर के बड़ी परेशान, पिता परेशान नहीं था, क्यों, पिता तो कह ही रहा था कि लड़का प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर से लड़का प्रभावित नहीं होना चाहिए। और माँ चाहती थी कि इसकी एकदम सुंदर से सुंदर लड़की से शादी हो जाए, और माँ प्रयास कर करके थक गई। तो उसने, माँ ने एक बार ये एक बहुत सुंदर, एकदम सुंदर महिला को, सुंदर लड़की को पेशेंट के रूप में उस लड़के के पास भेजा और उसको कहा कि तुम उसे
अपना बना लेना, उसको मीठी मीठी बातों में उसका दिल आकर्षित करने की कोशिश करना, ऐसा माँ ने उस लड़की को कहा। तो वो लड़की कह रही है कि देखो मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखो यहाँ। तो लड़का कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और देखो ना ध्यान से देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखो, मेरे धीरे से मेरे साथ बात करो। वो कुछ नहीं, वो कह रहा है कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। और ये सीन देखो, वो ये सीन बराबरी से माँ भी देख रही है और वो पिता भी देख रहा है, और अंततोगत्वा वो लड़का प्रभावित नहीं हुआ और पिता ने उसमें अपनी जीत मानी। वो होता है ना यस, तो वो एक जश्न मनाता है, खुशी मनाता है, तो वैसा उसने कुछ मनाया। और माँ बड़ी ही हतोत्साह होकर के, बड़ी ही उदास होकर के ऐसी दीवार से टेकी रही, और फिल्म का वैसा एंड किया गया। मैं निष्कर्ष क्या बताना चाह रहा हूँ, निष्कर्ष क्या बताना चाहता हूँ, अरे आज दुनिया ये स्वीकार ही कर नहीं पा रही है कि अच्छा और बुरे के अलावा ना अच्छा ना बुरा ऐसी भी कोई अवस्था हो सकती है। और ये कंसेप्ट फिल्म के द्वारा किसी फॉरेन के डायरेक्टर ने, विदेशी डायरेक्टर ने भी दुनिया के सामने रखी है। मतलब अवश्य ये विचारने लायक बात है कि क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोयम भवाम्यहम्। आचार्य अकलंग देव का ये हाँ क्या कहते हैं वे, अचेतमिदं दृश्य चेतनं तत् क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोयम भवाम्यहम्। देखो कह रहे हैं किस कौन से चेतन पदार्थ में राग करूँ, कौन से चेतन पदार्थ में, अचेतन पदार्थ में द्वेष करूँ, उल्टा भी लगा लेना, माध्यस्थोयम भवाम्यहम्, मैं तो माध्यस्थ भाव को धारण करता हूँ। तो सामने वाले का यही प्रश्न है कि इष्ट अनिष्ट माने बिना भी रहा नहीं जाता, सो कारण क्या है, सो उसका कारण क्या है। तो समाधान देते हैं। पहले तो मुझे बताइए, वो जो मैंने स्टोरी आपको बताई वो समझ में आई क्या, या सुनी है आपने पहले कभी? क्या क्या नहीं सुनी है भैया जी। अच्छा, समझ में आ गए, ओके मुझे यही चाहिए था, समझ में आ गए ना, बस ये। अब देखो यहाँ समाधान क्या देते हैं, इस जीव के चारित्रमोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। अपनी कल भी बात हुई थी ना कि किसी को कोरोना हो गया, जिस व्यक्ति को सबसे पहली बार कोरोना हो गया, वो रोग का संक्रमण हुआ कैसे, भाई किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया, तभी तो जाकर के वो उसका विस्तार हुआ। फिर दूसरा किसी और 2 लोगों को मिला, वे 2 लोग किसी और 4 लोगों को मिले, फिर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे बढ़ता गया। अगर वो व्यक्ति अकेला ही बना रहता, किसी और के संपर्क में नहीं आता, तो रोग का विस्तार हो पाता क्या? नहीं हो पाता। यही बात कह रहे हैं कि इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते, किसी दूसरे पदार्थ को पकड़ लेता है ये। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी काल में राग के कारण होते हैं, तथा किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। ये वे ही उदाहरण लगाना जो पंडित साहब दे करके आए हैं। कौन से? ये अपने इष्ट अनिष्ट कल्पना में बरसात हो रही है, इष्ट या अनिष्ट। भाई धोबी को पूछो तो उसको अनिष्ट लग रहा है, किसान को पूछो तो उसको इष्ट लग रहा है। स्त्री पुत्र आदि इष्ट या अनिष्ट, भाई किसी काल में ही वे इष्ट लगते हैं। पवनंजय को जाकर के पूछो अंजना इष्ट है या अनिष्ट है। शादी होने से पहले तो भाई साहब पागल हो गया था अंजना को पाने के लिए, मतलब उसको देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ रही थी, तो अंजना उसको इष्ट लग रही थी। और जैसे ही उसको चोरी छुपे मिला मतलब उसने देखा, उसकी बातें सुनी, और पवनंजय के बारे में उसने कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो पवनंजय का माथा सटक गया। अब इतनी भारी अनिष्टता हो गई, ऐसा लग रहा था ये कौन है, इसके साथ क्यों शादी करूं। शादी की तो ठीक, परंतु
सज़ा ऐसी मिली कि 22 साल तक बात तक नहीं की, नज़र से नज़र नहीं भिड़ाई। मतलब विचार करो, नज़र से नज़र नहीं भिड़ाई, मतलब तो वो, और कुछ काल के बाद फिर से वही अंजना इष्ट लगने लगी। चकवा चकवी का उदाहरण देखा, औरंजे कहने लग गया हाय राम, कैसे तो ये अंजना अपनी जीवन को बिता रही होगी, तो फिर से अंजना इष्ट लगने लग गई। मतलब क्या है इस जीव का, कोई तो कभी तो इष्ट लगती है वही पत्नी, कभी तो अनिष्ट लगती है, कभी फिर से इष्ट लगने लग जाती है। ये इसको इसका ही ठिकाना नहीं है। कहाँ गया? हाँ, कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। अनेक कारण मतलब क्या? अनेक कारण मतलब क्या? बताइए। एक कार्य के होने में अनेक कारण, अनेक कारण मतलब क्या? भैया ये अनेक कारण होते ही है ना, जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, सब द्रव्य के निमित्त लगते हैं। ठीक है, ठीक है, परंतु कोई भी कार्य होने में एक हाँ कारण तो काम नहीं लगता है ना, बहुत सारे लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं कितने हैं? जैसे इतने वो तो नहीं पता, लेकिन लगते हैं बहुत सारे निमित्त। ओके, देखो देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। अरे कारण मतलब आपने बहिरंग कारण ही कैसे समझ लिया, पहला मुद्दा। ठीक है, कारण अंतरंग कारण भी तो हो सकता है, एक एक, ठीक है। और अनेक मतलब बहुत सारे, बराबर, पर अनेक इस शब्द के जरा संधि विच्छेद करना। अन एक, जो एक नहीं सो अनेक, सो एक नहीं ऐसी कितनी संख्या है? अरे 2 से लेकर के अनंत तक की संख्या ये अनेक में आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है क्या? 2 से लेकर अनंत तक की संख्या अनेक में आ जाएगी। और अगर अनेक का अर्थ अपन 2 लेते हैं तो 2 कारण कौन से? एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। सिंपल सी बात है, कार्य कोई भी होना है, कोई भी कार्य होना है तो ये 2 कारण तो लगेंगे ही लगेंगे, उपादान और उसका निमित्त। वो कार्य के होने का अपना उपादान और सामने उपस्थित निमित्त, ठीक है, ये 2 कारण तो होंगे होंगे। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा। आचार्य अमृतचंद्र का कलश है समय सार का, क्या कहते हैं वे? अलंघ्य शक्ति है ये, मतलब इस शक्ति को कोई लांघ नहीं सकता। कौन सी शक्ति? भवितव्यतेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा। किसी भी कार्य के होने में 2 कारण तो होंगे ही होंगे। और कौन से 2 कारण? एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, ठीक है। अब अगर आप इसी का और विस्तार करना चाहे, इसी का विस्तार करना चाहे तो 2 के 5 हो जाएंगे, 5 समवाय जिसे कहते हैं। उपादान की फिर और 4 भेद कर दो, स्वभाव, पुरुषार्थ, योग्यता और होनहार, ये 4 भेद कर दो तो हो जाएंगे। और निमित्त तो है ही, तो कुल मिलाकर के 5 भेद हो जाएंगे। मतलब आप विस्तार जैसे कर सकते हैं वैसे बन जाएगा, परंतु अनेक मतलब कम से कम 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। और कौन से 2? एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। कहाँ गया? हाँ, सो रागाधिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। अरे कई बार उदाहरण अपन ले चुके हैं कि कोई व्यक्ति डंडे क्यों खाता है? कोई व्यक्ति डंडे क्यों खाता है? भाई उसने चोरी की, उसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ तो किया है, बराबर। 5 पापों में से कुछ तो पाप किया है, कुछ अविवेक वाला काम किया है, तब तो जाकर के उसको फटके मिल रहे हैं, बराबर। और इस जीव को लगता क्या है कि सामने वाला अपन को दुखी हो रहा है, दुखी कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। उसने तो विचार क्या करना चाहिए कि भाई अपन ने कोई गलती की होगी, तब जाकर के अपन को अंतरंग में अपनी कोई कमी हुई होगी, तब जाकर के अपन को ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। कोई चोरी कर करके पकड़ा गया, कोई रास्ते से नोट उठाई और फटाफट पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस ने पकड़ लिया, वो कहेगा नहीं साहब ये मेरी नोट नहीं है,
तो तू क्यों उठा रहा है? तेरी नोट नहीं है तो तू क्यों उठा रहा है? और अपनी जेब में भी डाल रहा है और उससे कुछ वस्तु भी खरीदी बेचने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है तू? चल अंदर। और फिर डंडे बरसा रही है पुलिस उसके ऊपर, पुलिस उसके ऊपर डंडे बरसा रही है। ये क्या सोचता है? ये पुलिस बड़ी खड़ूस है, बहुत खराब पुलिस है, अच्छी नहीं है। पुलिस खराब है या तुम्हारे वो चोरी करने के भाव खराब थे? बताओ ना। पुलिस खराब है, सामने वाली व्यक्ति खराब है, या तुम्हारे अपने वो विकृत कार्य करने के परिणाम खराब है? सिंपल सी बात है। अंतरंग कारण ज्यादा बलवान होता है। जब तुम कोई गलती ही नहीं करोगे तो सामने वाला डांटने के लिए पागल है क्या? सामने वाला डांटेगा कब? जब तुमने कोई गलती की होगी। बस यही बात कह रहे हैं। तुम्हें ऐसे कर्म का उदय क्यों आ रहा है? तुमने पहले कभी कर्म बांधा है। अगर तुम कर्म ही ना बांधते और अभी भी वर्तमान में तुम नवीन कर्म नहीं बांधोगे तो तब जाकर के तुम्हें भविष्य में फल नहीं मिलेगा वैसा प्रतिकूल, तुम्हें अनुकूल संयोग मिल जाएंगे। तो इतनी सी बात कह रहे हैं। अंतरंग कारण बलवान है, बाहर के कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अरे वो पुलिस तो क्या है, वो पुलिस तो बेचारा नौकरी कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट ड्यूटी में है, बराबर। वो पुलिस तो गवर्नमेंट ड्यूटी में है कि वो तो गवर्नमेंट के अधीन होकर के काम कर रहा है। हाँ, तुम पुलिस को बस वर्दी उतारने के बाद देखना, वो अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाए तब देखना, तुम लगेगा ये तो सामान्य नागरिक है। वो तो पुलिस पना क्या है, वो तो उसने जब वर्दी पहनी है, वो जब ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी है तब उसके पास पूरी अथॉरिटी है। जब ऑन ड्यूटी नहीं होता है, वर्दी में नहीं होता है, उसके पास ज़्यादा पावर थोड़ी ना कहेंगे। बस यही बात है। मतलब वो ये सामने के जितने भी अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलता अनुकूलता ये सब किसके प्रेरक हैं? ये कर्मों के प्रेरक हैं। तो कर्मों को पकड़ो ना, ठीक है। वैसे ये बात अपनी कल भी हुई थी, आज एक प्रकार से फिर से बात आ रही है। कहाँ गया? एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। क्या कह रहे हैं? महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी अनेक संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। आत्मानुशासन का एक बहुत सुंदर श्लोक है। वनेऽपि दोषा प्रभुवन्ति रागिणां, ग्रहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। क्या बात कही? वनेऽपि दोषा प्रभुवन्ति रागिणां, रागी जीव है, वो वन जंगल में भी जाएगा तो वहाँ पर भी राग ही उपजेगा। और ग्रहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तप, और जो ज्ञानी जीव है वो घर में रह करके भी संयम साधना करते हुए भी बराबर अलिप्त बना रहता है। जलते भिन्न कमल है वैसा ही। अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम, और जिसका राग ही छूट गया उसके लिए तो घर ही तपोवन है, घर ही तपोवन है, घर ही उसके लिए संयम साधन का स्थान है। और जो वितरागी नहीं हुआ, जो रागी द्वेषी है, वो जंगल में भी जाएगा, वो राग ही पैदा करेगा, वहाँ पर वो राग ही पैदा करेगा। देखो ना, ये क्या कहे, छोड़ो, उदाहरण यहाँ बैठेगा नहीं, थोड़ा सा विस्तार वाला हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, विस्तार वाला नहीं पर ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पर भी जाता है वो अपने गुणों को लेकर के ही जाता है, और हर जगह से फिर वो अपने गुणों को प्रदर्शित करता ही करता है। कोई ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेगा, अज्ञानी होगा तो अपने अज्ञान को प्रदर्शित करेगा। वो अपने ऑरा को, अपने ज्ञान गुण, अपने गुणों को वो लेकर के उसको कैरी करके जाता है। यू कैरी द एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विथ यू। आप अपना ऑरा, अपना एटमॉस्फेयर अपने साथ कैरी करते हैं। इसलिए तो कितने बार तो भी ऐसा होता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति सामने आए तो अच्छा नहीं लगता, विशिष्ट व्यक्ति सामने आए तो अच्छा लग जाता है, उसका ऑरा ही वैसा होता है।
ऐसा है, समझना चाहिए। आगे, पापी जीवों को ये हो गया, इसलिए मोह का उदय होने से राग अधिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। देखो दोनों बात कह रहे हैं, एक तो इष्ट बुद्धि भी हो सकती है, अनिष्ट बुद्धि भी हो सकती है। कैसे? प्रयोजन सहित भी हो सकती है, बिना प्रयोजन भी हो सकती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। मतलब कभी तो प्रयोजन सहित करता है, कभी तो बिना प्रयोजन ही कर जाता है। अब देखो ना, अभी 2 दिन पहले की बात है, जब ये इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो गया, इंडिया जीत गया, तो उसमें जैसे ही इंडिया जीत गया तो सब पटाखे फूटने लग गए। जो थोड़े से क्या कहते हैं, मवाली टाइप बच्चे होते हैं, वो गाड़ी पे भैंग 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 करते गाड़ी चलाने लग गए। और एक बच्चा जोर जोर से पाकिस्तान के नाम से गालियाँ चिल्लाते जा रहा है, पाकिस्तान तेरे माँ की, और ऐसे ऐसे गालियाँ देते जा रहे हैं, और जोर जोर से गाली देते जा रहा था। मतलब रात के 10 बजे और वो जोर जोर से गाली दे रहा है, सब मोहल्ला शांत है। अब प्रश्न है मेरा, पाकिस्तान ने क्या किया इसमें? पाकिस्तान ने क्या किया इसमें? और जबरन पाकिस्तान के नाम से गाली देते जा रहे हैं। मतलब बिना ही प्रयोजन ये काम करता हुआ देखा जाता है। अनिष्ट बुद्धि भी करता देखा जाता है और इष्ट बुद्धि भी करता देखा जाता है, बिना ही प्रयोजन, कुछ प्रयोजन नहीं है फिर भी करता हुआ देखा जाता है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणाम होता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। तथा आगे पढ़ते हैं, तथा इन राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद रूप कषय भाव है, वे सब इन मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना। इनका वर्णन पहले किया ही है। कहाँ किया है? उन्होंने नीचे फुटनोट में दिया है, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 52। जहाँ जहाँ मोहनीय का प्रकरण जहाँ जहाँ चला है, चारित्र मोहनीय का जहाँ जहाँ प्रकरण चला है, हर जगह लगा है, हर जगह लगा लेना। एक तो तीसरे अधिकार में चला दर्शन मोहनीय से होने वाला दुख, और सॉरी चारित्र मोहनीय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। और दूसरे अधिकार में एक प्रकरण चला, क्या? चारित्र मोहनीय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था। ये 2 प्रकरण देखे, हर जगह उन्होंने बराबर ये कषायों को प्रस्तुत किया है। आपको याद आ रहा होगा, वो पेज नंबर 38 और 39 पर तो बराबर यही दिखाया था। पेज नंबर 38 था या 52 था? वो एक प्रकरण था कि परंतु क्रोधाधिक करके दूसरों का भला बुरा चाहना ये तो भवितव्य अधीन है। वो प्रकरण देखा था या नहीं देखा था? तो इसका ये कषायों का प्रकरण तो पहले ही चल चुका। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात आएगी, मैं चाहूँगा आप सभी जन उपयोग यहाँ पर केंद्रित करें। आपको याद आ रहा है अपन ने परसों के दिन मिथ्या चारित्र, अचारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, इनके बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा है? अब देखना, अब यहाँ पर बात लेकर के आ रहे हैं। वो जो चर्चा की थी, नो डाउट वो सही ही चर्चा थी। आज अपन उसी चर्चा को कुछ नवीन रूप में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं आपको बताते जाता हूँ, आप सुनते जाइए और गले उतारते जाइए। देखिए, चौथे गुणस्थान तक का जितना भी चारित्र है, ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि इसको लेकर के समाज में बहुत कंफ्यूजन है और कई जन तो इस बात को लेकर के टोडरमल जी का विरोध तक कर देते हैं। ध्यान से समझना, अपन को अपेक्षा सहित समझना है, अपन को किसी को गलत नहीं ठहराना है, हमें सभी अपेक्षाएं समझनी है। देखो, इतनी बात तो पक्की है कि चौथे गुणस्थान तक, इंक्लूडिंग चौथा, हाँ, चौथे गुणस्थान तक का जितना भी चारित्र है, जितना भी, सारा का सारा अचारित्र कहलाता है। सुनना सुनना सुनना, आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कुछ और कहना चाहिए। सुनना, चौथे गुणस्थान तक का जितना भी चारित्र है सब अचारित्र कहलाता है। 5वें गुणस्थान का जो चारित्र है वो देश चारित्र कहलाता है। और पंचम, अच्छा सॉरी, 6वें,
कुमकुम जी आपको आवाज आ रही है बराबर? हाँ, आवाज तो बराबर आ रही है। कोमल जी फिर आपके, मेरे हाँ मेरा पूरा नेट हो गया। अब वापस से बोलना ना भैया जी। ठीक है ठीक है, देखो फिर से बोलता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं कि चौथे गुण, ध्यान से समझना, चौथे गुण स्थान तक का जितना भी चारित्र है, जितना भी सारा का सारा अचारित्र कहलाता है। पॉइंट नंबर 1 आप लिखते जाएंगे तो भी बेहतर रहेगा। चौथे गुण स्थान तक का जितना भी चारित्र है सब अचारित्र है। पांचवें गुण स्थान का चारित्र देश चारित्र है, और मुनियों के योग्य जो चारित्र है तो सकल चारित्र कहलाता है। फिर जब 11वें 12वें गुण स्थान में जाते हैं तब यथाख्यात चारित्र होता है, और 13वें 14वें गुण स्थान में फिर परम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। बराबर ऐसा ही है? क्या है वो? बराबर। यथाख्यात चरित्र 11वें 12वें में, हाँ बराबर बराबर, हाँ हाँ आगे परम यथाख्यात चरित्र, बराबर। तो मैंने क्या कहा अभी, चौथे गुणस्थानवर्ती तक के जितने भी जीव है सबका चारित्र अचारित्र कहा जाता है। अब आपको प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा, क्या अपने मिथ्या दृष्टि का भी चारित्र अचारित्र? जी हाँ, वो भी अचारित्र है, परंतु समझना, मिथ्या दर्शन वहां पर साथ साथ पाया जाता है, इसलिए अचारित्र प्लस मिथ्यात्व इज इक्वल टू मिथ्या चारित्र हम ऐसा कह देते हैं। मिथ्या चारित्र मतलब क्या? वो चारित्र नाम पाता ही नहीं है। चारित्र ये वास्तव में होता ही उसे ये तो क्या कहें, ये तो प्रतिज्ञा रूप तुम्हारी कुछ क्रिया आदि दिखने में आए तब जाकर के हम कहें कि तुम्हारा चारित्र है। समझना, तब जाकर के हम कहें कि तुम्हारा चारित्र है। देश चारित्र भी कहने के लिए कुछ प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होना चाहिए। चौथे गुणस्थानवर्ती का तो जीवन ही नहीं है वैसा, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का तो जीवन ही नहीं है वैसा, वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हुआ है किसी वस्तु का, तो उसका जितना भी चारित्र है वो सब अचारित्र के खाते में चला जाएगा। परंतु जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका चारित्र तो अचारित्र है ही, मिथ्या तो भी पाया जाता है, इसलिए वो पूरा चारित्र मिथ्या चारित्र नाम ऐसा पाता है। कितने जनों को ये 4 बातें समझ में है? ये 4 बातें समझ में आई क्या? एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? अरे मैं वही कह रहा हूँ, देखो चौथे गुणस्थानवर्ती तक का जितना भी चारित्र सो अचारित्र, पांचवें गुणस्थानवर्ती का जितना भी चारित्र वो देश चारित्र, पांचवें गुणस्थानवर्ती, हाँ, फिर छठवें गुणस्थानवर्ती, सातवें गुणस्थानवर्ती आदि यहाँ पर सकल चारित्र कहलाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है कि पहले गुणस्थानवर्ती जो जीव है उसका भी अचारित्र कहा जाएगा क्या? तो कह रहे हाँ उसका भी अचारित्र कहा जाएगा, परंतु साथ साथ मिथ्यात्व भी पाया जाता है, इसलिए वही अचारित्र मिथ्या चारित्र ऐसा नाम पाता है। तो फॉर्मूला ऐसा बनता है कि अचारित्र प्लस मिथ्यात्व इज इक्वल टू मिथ्या चारित्र। अचारित्र अधिक मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन विल गिव यू मिथ्या चारित्र। ठीक है, अब अपन पहले यहाँ से थोड़ा, मैंने आपको एक भूमिका के रूप में कुछ एक कंटेंट दे दिया है, अब यहाँ से अपन थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। देखो, तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब क्या? स्वरूपाचरण चारित्र मतलब क्या? करेक्ट, आप वो भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिथ्या चारित्र कह ही रहे हैं। तो स्वरूपाचरण चारित्र मतलब आप यहाँ पर बेसिक अगर चौथे गुणस्थानवर्ती का जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ऐसा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साफ साफ ख्याल में आ रहा है कि किसी अपेक्षा से चौथे गुणस्थानवर्ती का भी स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जी भैया जी। तो अब जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसे क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि कहते हैं।
और मिथ्या दृष्टि के कौन से चारित्र पाया जाएगा? मिथ्या चारित्र पाया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव सो मिथ्या चारित्र। ठीक है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। देखो, मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। अब आपको बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा होगा कि मिथ्या चारित्र का ही नाम क्या कह रहे हैं? अचारित्र कह रहे हैं। मिथ्या चारित्र को ही अचारित्र कह रहे हैं। थोड़ी अटपटी बात लग रही है? थोड़ी अटपटी बात लग रही है क्या? नहीं, अचारित्र तो चौथे गुण सामर्थ्य को भी कहते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, और बराबर बराबर, आपने से मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व के साथ कहते हैं ना, प्लस अचारित्र दोनों आ जाता है, उसमें मिथ्या चारित्र हो जाता है। बराबर। परंतु यहाँ पर पंडित जी साहब मिथ्या चारित्र इस शब्द का तो प्रयोग कर ही रहे हैं। यहाँ पर अनेक अनेक पर्यायवाची नाम दिए जा रहे हैं। समझना, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर अनेक अनेक पर्यायवाची नाम दिए जा रहे हैं मिथ्या चारित्र के। तो मिथ्या चारित्र का ही पर्यायवाची नाम क्या दे रहे हैं? अचारित्र। तो एक जन तो, अब इससे आपको खटकने वाली बात क्या लगती है? खटकने वाली बात क्या है? आपने सही बताया कि अगर अचारित्र और मिथ्या चारित्र समानार्थी है तो क्या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के भी मिथ्या चारित्र कहेंगे क्या? बात लॉजिकल लग रही है बात? सामने वाले का ये प्रश्न है, सामने वाले का ये प्रश्न है। परंतु मैं आपको बता दूं, जो यहां पर अचारित्र बताया जा रहा है, समझना समझना, यहां पर जो अचारित्र बताया जा रहा है ये स्वच्छंदता वाला अचारित्र है और वही मिथ्या चारित्र नाम पाता है। जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का अचारित्र है, भले ही वहां पर उसने संयम धारण नहीं किया है, माना कि उसने संयम धारण नहीं किया है, परंतु अनर्गल चेष्टा, स्वच्छंद प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। मुझे बताना, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती शिकार करता पाया जाएगा क्या? शिकार के लिए, हंटिंग के लिए निकला है, देखा जाएगा आपको? नहीं, समय दृष्टि नहीं करेगा। मतलब क्या? उसके जीवन में स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का भले ही अचारित्र होगा, भले ही संयम नहीं धारण किया है, परंतु वहां पर स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उसको अचारित्र कहा। सो ठीक। और जो पहले गुणस्थान, अब समझना, जो पहले गुणस्थानवर्ती को अचारित्र वाला कहा जाता है, वहां पर अचारित्र मतलब क्या? अचारित्र मतलब क्या? स्वच्छंदी प्रवृत्ति वाला अचारित्र। कोई प्रश्न है? ओके, चलो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम है। असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है। असंयम और अविरति को ये पर्यायवाची ले रहे हैं। अविरति मतलब क्या? जो 12 प्रकार की विरतियां है, 6 इंद्रिय अविरति और 6 प्राणी अविरति, उसी विरति को ही संयम कहा है। विरति को उसी को संयम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर असंयम और अविरति इन्होंने पर्यायवाची ले लिया, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर तथा त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो, आगे एक शब्द स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। आगे स्वच्छंद, बस यही कहना चाह रहे हैं। अब सामने वाले समझता नहीं है और फिर जबरन ही इसको लेकर के वाद विवाद करता है, डिबेट का विषय बनाता है। तो कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना तथा इसी का नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। ये जानते हैं? ये बात उन्होंने कहाँ से उठाई है? ये पंक्ति उन्होंने कहाँ से उठाई है? तो बताएगा? हाँ, करेक्ट। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का पहला ही सूत्र है, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम।
इनसे निवृत्ति, इनसे क्या कहते हैं इनसे विरक्ति, उसी का नाम व्रत है, और इनमें प्रवृत्ति, उसी का नाम अव्रत है। विरतिर व्रतम, एक बात समझना, विरति और व्रत भले ही समानार्थी कहे जाते होंगे, परंतु दोनों का अप्रोच अलग अलग है। दोनों का अप्रोच अलग अलग है। जो विरति है, विरति यह शब्द 12 प्रकार के विरति की अपेक्षा बात रखता है। इंद्रिय अविरति या प्राणी अविरति। और ये जो व्रत है, व्रत यह शब्द 5 पापों के त्याग की अपेक्षा बात रखता है। ठीक है, भले समानार्थी अप्रोच दोनों के थोड़े अलग चलते हैं। कहाँ गया? हाँ, इसका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। क्या कहा? इसका मूल कारण प्रमाद का योग कहा है। प्रमत्त योग है वह कषायमय है, इसलिए मिथ्या चरित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चरित्र का स्वरूप कहा है। ठीक है, अब प्रमत्त योग मतलब क्या? अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं। या नहीं, उसका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। सॉरी, यहाँ पर प्रमाद मतलब क्या? यहाँ प्रमाद मतलब लेना कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्य का अनादर ही प्रमाद है। तुम अपने आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हुए, बस उसी का नाम प्रमाद कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी अर्थ ले सकते हैं, और जो मैंने पहले कहा चाहे तो वैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रमत्त योग है वो कषायमय है, इसलिए मिथ्या चरित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चरित्र का स्वरूप कहा। अब फटाफट अपन ये 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तो फिर कल के लिए प्रकरण छूट जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं, अगले 2 पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन एकेंद्रियादि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना, जैसे एकेंद्रियादि को इंद्रियादि की हीनाधिकता पाई जाती है, और धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्य आदि को ही पाया जाता है। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया है। उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। विशेष संभव मतलब अरे तुम भी अपने जीवन से इन बातों का मिलान करके देखना, और देखना कि तुम्हारे जीवन में भी ये घटनाएं घटती है, और ना ये संभव ही नहीं है, ना ये उत्तर दे ही नहीं सकता। हर एक के जीवन में घटनाएं घटती है। जितने भी उदाहरण दिए यहाँ पर, हर एक के जीवन में घटनाएं घटती है। तो उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। तथा एकेंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता। शब्दात्मक ज्ञान नहीं है उसको, तो भावात्मक ज्ञान तो है उसको। भावात्मक ज्ञान तो बिल्कुल हो रहा है। देखो ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते भी नहीं आ रहा है, अभी माँ ये शब्द बोलते भी नहीं आ रहा है, परंतु क्या उसको भावपरक ज्ञान नहीं है कि हाँ ये महिला मेरी माँ है? क्या उसको भावपरक ज्ञान नहीं है? बताइए। या आपने, हाँ ऑफ कोर्स है, बस बोल नहीं पा रहा है उतनी बात अलग। एक इंद्रिय जीव की भी यही हालत है, वो नाम आदि नहीं जानता, परंतु ये इंद्रिय आदि मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, करता हूँ, अपने से अभिन्न मानता है। ऐसा मिथ्यात्व तो वो भी करता है, और वही मिथ्यात्व तुम कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ नाम आदि पता है और उनको नाम आदि पता नहीं है। फर्क तो इतना ही पड़ रहा है। भाव के स्तर पर तो वो भी मिथ्यात्व कर रहा है, तुम भी मिथ्यात्व कर रहे हो। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उनके अर्थ रूप जो भाव है
उस रूप परिणमित होता है तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। ठीक है, ये अपना राग द्वेष का विधान और विस्तार बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चला। हो सकता है ये आपको एग्जाम के लिए 8 मार्क या 16 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको डरना नहीं है, आपको तो बस शांति से इन सब पॉइंट्स को कोट करते आना है। पहले तो क्या लिखा, अगर मान के चलो क्वेश्चन आ भी जाए तो कोट क्या करना है, पहले तो शरीर के साथ संबंध होता है इसलिए राग द्वेष आदि बनते जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि शरीर के साथ संबंध नहीं है, ऐसे पदार्थों के साथ भी ये जीव राग द्वेष करने लग जाता है। तो ये तो पहले 2 पॉइंट हो जाएंगे, इसमें ही आपके लगभग 4 से 6 मार्क का कंटेंट हो जाएगा। फिर आप थोड़े उदाहरण दे सकते हैं और ये मिथ्या चरित्र का फिर आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, जिन्होंने स्तुति करते हैं